हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पर नीट के पिछले साल के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए बहुत लाभदायक है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। यह उनके लिए भी फायदेमंद है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी पर आधारित है। हम इस चैनल में काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें और आप उसे लागू कर सकें। अगर आप इस चैनल पर कुछ सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट करें, हम उनका उत्तर शीघ्र देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके पहले लॉस ऑफ मोशन 1 पे हमने कुछ 12 सवाल पोस्ट किए थे, जिसका हमने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किया था। आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इस सेशन में हम छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें 6 से 12 ये क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उसको हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में ये दिया गया है कि एक 100 kg 800 kg का एक रॉकेट है। ओके, जिसको वर्टिकल फायरिंग, तो ये रॉकेट का मैंने इमेज लिया है इंटरनेट से, तो ये दिखाने के लिए कि रॉकेट काम कैसे करता है। तो रॉकेट को जो है, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसको फायरिंग किया जाता है, इसको फायरिंग किया, यहाँ पे इसका फायरिंग किया जाता है। राइट, अगर आप देखेंगे ये पूरा फायर है यहाँ पे। इस आग के बदौलत ये रॉकेट को हम लोग प्रोपेल करते हैं, इसको प्रोपेल करते हैं। तो क्या होता है, इसका ये जो गैस है इसका हाई स्पीड रहता है, तो इसके ये जो स्पीड है इस गैस का, ये इस तरफ एक्ट करता है। राइट, तो हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अभी क्या होगा, ये गैस चूंकि इतने स्पीड से इस तरफ जाता है, राइट, इसी के रिएक्शन से ये रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये नीचे की तरफ, ये जाता है इसका गैस, और ऊपर की तरफ ये रॉकेट बढ़ता है। राइट, तो ये है रॉकेट का प्रोपल्सन प्रिंसिपल, की रॉकेट ऐसे काम करता है। ये समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप इसको समझ नहीं पाएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो तो इसमें हमने क्या समझा कि रॉकेट का प्रोपल्शन जो है, रॉकेट प्रोपल्शन, प्रोपल्शन बोलते हैं उसको, जो ऊपर उसको लेकर जाया जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ गैस, गैस कंबस्शन। ठीक है, गैस को जलाया जाता है जिसके वजह से कि वह ऊपर जा सके। इस प्रश्न में अभी रॉकेट में दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक में रहता है कि रॉकेट जो है उसको एक सर्टन एक एक्सेलरेशन से ऊपर लेकर जाया जाए, तो वो एक तरह का प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या रहता है कि एक रॉकेट का ऊपर जाने का एक अपवर्ड एक्सेलरेशन रहेगा। राइट, दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं जनरली। अपवर्ड एक्सेलरेशन होता है और दूसरा रहता है कि अपवर्ड एक्सेलरेशन नहीं होता है, नो अपवर्ड एक्सेलरेशन। राइट, ओके, नो अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर जाता है। ओके, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर वो ऊपर जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि द एग्जॉस्ट स्पीड, यहाँ पे तो दे दिया है हमें। ठीक है, मास ऑफ 800 kg का एक रॉकेट है, एग्जॉस्ट स्पीड दे दिया है, और हमें दिया है इट हैज़ ओनली टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। मतलब जस्ट रॉकेट का वेट हमको ओवरकम करना है, इसको हमको कोई एक्सेलरेशन लेकर जाना नहीं है। तो ये रॉकेट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या एक्ट कर रहा होगा, एक नीचे इसका एम जी एक एक्ट कर रहा होगा। राइट, रॉकेट का जो वेट है वो उसका नीचे एक्ट कर रहा है। राइट, और ये ऊपर में ये जो इसका रिएक्शन है, इसके वजह से एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। राइट, इसका एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। ओके, तो ये जो फोर्स है, फोर्स माइनस एम जी बराबर एम ए होता है। अगर ये फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा कि ये एम जी तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मास तो उसका निर्धारित है, और जी भी नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो तो निर्धारित है। तो फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए होता है। राइट, तो ये होता है फोर्स, कि जिस फोर्स से वो ऊपर उसको भेजा जाएगा, माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, मतलब कि किस एक्सेलरेशन से वो
ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अब ये हम लोग ये फोर्स जो देखते हैं, ये जो है हमने कहा कि ये रिएक्शन फोर्स है, राइट। चूंकि ये गैस हमने जलाया, उसके वजह से जो फोर्स है उसी के वजह से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, तो ये एम ए, तो ये तो जीरो है, ये ए इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये फोर्स जो है जिससे वो ऊपर जा रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी, करेक्ट। ये फोर्स बटा हो गया एम जी, राइट। अभी हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू डी डी टी ऑफ मोमेंटम, करेक्ट। जो कि होता है, इसको हम लोग जब करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आता है प्लस वी डी एम डी टी। ओके, तो ये जो है ये एक्सटर्नल फोर्स आता है, राइट। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो रॉकेट जो है, जो ऊपर जो जा रही है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। उसका कोई एक्सेलरेशन उसका नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो डी वी बाई डी टी जो है, जो कि एक्सेलरेशन होता है, वो है जीरो। ओके, तो ये हो गया वी डी एम बाई डी टी। ओके, तो ये हो गया वी डी एम बाई डी टी। ओके, तो ये बराबर हो गया मेरा एम जी, राइट, जो कि हमने यहाँ पे दिया है, ये फोर्स हो गया एम जी। तो वी डी एम बाई डी टी हो गया एम जी। ओके, अब ये डीएम क्या है, डीएम जो है ये है कि जो गैस का जो रिएक्शन जो हो रहा है उसके वजह से हो रहा है ये। तो डीएम जो होगा, ये होगा कि गैस का जो मास है पर सेकंड वो कितना निकल रहा है, जिसके वजह से वो रिएक्शन हो रहा है, वो है डीएम। ओके, तो हमको मिल गया फिर डीएम डी टी इज इक्वल टू एम इंटू जी डिवाइड बाई वी। ओके, तो ये हो गया, मास तो दिया हुआ है हमको रॉकेट का, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मालूम है, और वेलोसिटी हमको दिया हुआ है। अच्छा, ये वेलोसिटी किसका है, ये वेलोसिटी है एग्जॉस्ट स्पीड जो है, ये उसका है, राइट। इतना याद रखिएगा, ये रॉकेट का नहीं है, ये है एग्जॉस्ट का जो है, ये 500 है। ओके, तो ये है 500, तो ये हो गया 16। इसको अगर आप काटेंगे 50 16 जा, ओके, तो आंसर हो जाएगा 16 kg पर सेकेंड। इस आंसर में इस आंसर में एक गलत है, ये एक्चुअली होना चाहिए, 16 kg पर सेकेंड या 160, सॉरी फॉर दैट। तो ये आंसर होना चाहिए 16 kg पर सेकेंड। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैसे ही सिमिलर प्रॉब्लम है ये। इसमें दिया हुआ है कि 1000 kg का रॉकेट है, जिसको हम लोग फायर कर रहे हैं ऊपर की तरफ। उसका एक एग्जॉस्ट स्पीड है जो कि 400 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एग्जॉस्ट स्पीड क्या होता है, हम आपको मालूम है, हमने डिस्कस किया था। जो हम लोग एग्जॉस्ट करते हैं उसका एक स्पीड होता है, उसका स्पीड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 400 kg पर सेकेंड, वो स्पीड हमको दिया हुआ है। हमको एक इनिशियल एक एक्सेलरेशन चाहिए, राइट। हमको एक इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए जो कि दिया हुआ है, और वो एक्सेलरेशन हमको चाहिए, वो है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको चाहिए रॉकेट के लिए। ये है रॉकेट के लिए। ओके, तो अभी पिछले प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में ये एक ही फ़र्क है कि पिछले प्रॉब्लम में जो था, हमने देखा था कि इसको यहाँ पे ऊपर ले आने के लिए हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं चाहिए था, राइट। लेकिन इस केस में हमको थोड़ा सा एक्सेलरेशन चाहिए इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो फिर इसमें क्या होगा, फ़र्क बस इतना ही होगा। पिछले हमने क्या किया था, एफ, देखिए इसमें भी यही होगा, एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। फ़र्क इसमें यही रहेगा कि इसमें इस प्रॉब्लम में एम ए भी रहेगा, लेकिन पिछले वाले में ये ए ज़ीरो था, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ठीक है, एम जी प्लस ए। एफ क्या होगा, एफ हमको मालूम है, एफ इज इक्वल टू, जो हमने सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम डी वी डी टी प्लस वी डी एम डी टी, राइट। सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। अभी एम जी प्लस ए, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेपरेटली। मास जो दिया हुआ है रॉकेट का वो है 1000 kg का,
जी दिया हुआ है कि हमको इनिशियल एक्सीलरेशन को पुश चाहिए, हमको वो चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिया हुआ है, 30 प्लस 10। ओके, तो ये हो जाएगा 40,000, 1000 इंटू 40, ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, अभी लेफ्ट का हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ एम डी बी डी टी प्लस वी डी एम डी टी। ओके, तो यहाँ पे जो रॉकेट जब चलेगा, ये हमको इनिशियल, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे ठीक से, इसमें दिया होगा कि हमको एक इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए, राइट। हमको कंटिन्यूस एक्सेलरेशन नहीं चाहिए इसमें। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा कंटिन्यूसली ये एक्सेलरेशन ये चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो ये हो जाएगा वी डी एम डी टी इज इक्वल टू 40,000। ओके, तो हमको दिया हुआ है कि एग्जॉस्ट स्पीड जो है 400 का है, तो ये डी एम बाई डी टी जो होगा ये हो जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 400 जो कि दिया हुआ है मुझे, तो ये हो जाएगा 100। ओके, तो ये हो जाएगा 100 kg पर सेकेंड। इसका मतलब कि ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये सेकेंड ऑप्शन जो वो है आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉल है जो इनिशियली, एक बॉल वो 250 ग्राम्स का है, ये बॉल दिया हुआ है, राइट। ये बॉल नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, राइट, और फिर वापस ये ग्राउंड से बाउंस करेगा, तो ये समझ लीजिए ग्राउंड है आपका, ग्राउंड से बाउंस होकर वापस उसी हाइट पे आ जाता है जो कि 20 मीटर्स हाइट दिया हुआ है, राइट। उसका वेट हमको दिया हुआ है 250 ग्राम्स, मतलब 0.25 kg, करेक्ट। ये हमको वेट इसका दिया हुआ है, राइट। तो इस इसको हाइट ड्रॉप किया गया और ये उसी हाइट पे चला गया। तो हमको पता करना है कि इसको इम्पल्स कितना मिला है। तो इसको इम्पल्स कहाँ मिलेगा? इम्पल्स तो उसको ग्राउंड लेवल पे मिलेगा यहाँ पे, राइट। जब वो हिट करेगा तब उसको यहाँ इम्पल्स मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करता है, राइट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हम वो जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, और एच क्या है कि किस हाइट से वो गिर रहा है, राइट। तो इसका मतलब वी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर बराबर 2gh। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्सेलरेशन जी 10 दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 400। ओके, तो v हो जाएगा रूट ऑफ 400 जो कि 20। इसका मतलब कि ये जब यहाँ पे हिट करता है तो उस समय उसका वेलोसिटी जो है v जो है उस समय उसका 20 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। अगर इसको उसी हाइट पे वापस जाना है तो इसका मतलब कि उसको उतना ही वेलोसिटी उसको मिला होगा, वापस जाने के लिए भी वही उतना ही वेलोसिटी से गया होगा, ठीक है। तो इसमें तो रिटर्न वेलोसिटी भी इसका 20 था, तो इसका मोमेंटम चेंज जो होगा, इम्पल्स हम लोगों ने पहले पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, अगर आपको याद है कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इन मोमेंटम। ओके, तो हमको कहना मोमेंटम पता करना है, राइट। तो मोमेंटम क्या होगा? जब यहाँ पे गिरता है तो उसका वेलोसिटी कितना? एम वी। ओके, जब ऊपर की तरफ जाता है जब, ठीक है, उस समय उसका वेलोसिटी भी माइनस भी हो गया क्योंकि डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो हो गया माइनस एम वी। ओके, ये है अपवर्ड्स का और ये है डाउनवर्ड्स का, करेक्ट। तो मेरा चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम जो होगा एम वी माइनस माइनस एम वी, ये हो जाएगा 2 mv। ओके, ये हो जाएगा 2 इंटू मास जो कि है 0.25 मुझे दिया हुआ है, इंटू वेलोसिटी जो कि दिया हुआ है 20। ओके, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 10। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया, राइट। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फोर्स और टाइम का, एक फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो इस तरफ जो है वो फोर्स है,
इसमें दिया हुआ एफ, अगर आपको ठीक से पढ़ने को नहीं आ रहा तो ये फोर्स है और ये है टाइम। ये हमको फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, राइट। हमको पता करना है कि इसमें व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल। ओके, तो अभी आप सोच रहे हैं कि फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर याद है तो हमने कहा था फोर्स इज इक्वल टू डी पी डी टी। ओके, फोर्स होता है जो दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो जो मोमेंटम जो होगा दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू द टाइम। इसका मतलब हमें अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो हमको पता करना है कि उस ग्राफ का जो एरिया, नेट एरिया जो होगा वही होगा चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो हम लोग इसका ग्राफ कैलकुलेट करने की कोशिश, ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करने को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सारे जो दिए हुए हैं मुझे, ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसका एरिया कितना होगा इसका, ये तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो हो गया। तो इसको अगर देखेंगे तो हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट जो दिया हुआ वो है 8, करेक्ट। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 2 है और ये है 4, राइट। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ओके, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 4 4 ये 4 हो गया, 4 से 8 4 हो गया, इंटू इसका हाइट कितना है, ये 4, ये हो गया 16। और ये कितना था, हाफ इंटू 2 इंटू 8, ये भी था 8, राइट। तो अभी हमको इसको सारे को ऐड करना पड़ेगा। इतना याद रखिएगा कि ये जो है इस रीजन में, जो है इस रीजन में ये नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ मोमेंटम नेगेटिव है। हमको मालूम है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो हम लोग उसको नेगेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो नेट मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा, वो सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, राइट। 8 8 8 जो कि इसका है 8, ये जो बीच वाले जो एरिया का है, जो जहाँ पर रेक्टेंगल है उसका है -8, और ये जो है लास्ट वाला जो है ये वाला, राइट, लास्ट वाला रेक्टेंगल इसका है 16। तो ये हो गया 16 न्यूटन राइट, ये हो गया आंसर। इसमें उत्तर अगर आप देखेंगे, एक्चुअली इसमें देखा जाए तो इसका यूनिट होना चाहिए केजी सेकंड। ओके, ये होना चाहिए एक्चुअली केजी सेकंड, पर क्वेश्चन में दिया हुआ न्यूटन सेकंड, बिकॉज मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी, राइट। तो इसका मतलब मोमेंटम होना चाहिए केजी सेकंड, ये उसका यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमको देखना पड़ेगा, ये वाला इसका आंसर है 16 न्यूटन सेकंड। तो सारे न्यूटन सेकंड में दिए तो हमको वही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि क्रिकेटर जो है ही कैचेस अ बॉल ऑफ 100 ग्राम्स। ओके, एक समझिए बॉल जो है, हमने से अधिकतर लोगों ने क्रिकेट खेला हुआ कभी ना कभी, राइट। तो एक बॉल जो जा रहा है, कि बॉल जा रहा है, तो एक बंदा इसे अपने हाथ से रोकता है, राइट। तो अपना हाथ इसमें लगाता है, तो उसका हाथ कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल जो भी उसका हाथ है, करेक्ट, तो हाथ पे जाएगा, उसको बॉल को रोकेगा वो, तो बॉल को अपने हाथ पे रोकेगा। ओके, राइट। हाथ को बॉल पे रोके, हाथ से बॉल को जब रोकेगा तो उसका वेलोसिटी जो भी उसका था वो वेलोसिटी उसका 0 हो गया, राइट। तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी इसका था 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगा 25 माइनस 0, तो 25 हो जाएगा। ओके, अभी व्हाट इज फोर्स, हमको पता करना है फोर्स कितना है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास, तो हमको दिया हुआ है मास जो है 100 ग्राम्स है, डिवाइड बाय इसको 1000 करना पड़ेगा तब ये
कन्वर्ट हो जाएगा केजी में इनटू एक्सेलरेशन को पता करना है, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है हमको मालूम है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ओके। तो वेलोसिटी हमको मालूम है 25 है, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है ये दिया हुआ है 0.1 सेकेंड में, राइट। तो ये हो जाएगा 0.1, ओके। तो ये हो जाएगा 10, ओके। 10 इंटू 0.11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 न्यूटन, ओके। तो आंसर इसका हो जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है। इसमें अगर आप आंसर अगर आप देखेंगे तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, अगर आपके कोई फ़ायदे अगर कुछ काम आ रहा है, तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ इसे शेयर करें, आप इसे सब्सक्राइब करें, आपके लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे कंटेंट बनाने के लिए, राइट, ताकि आप नीट क्लियर कर सकें। ये हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम जरा समझना पड़ेगा, राइट। ये सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस, ओके। पहले समझना ये सैटेलाइट होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सैटेलाइट का चित्र डाला है, इंटरनेट से, गूगल से चित्र डाला है इसका। तो ये एक सैटेलाइट होता है, राइट। दिस इज अ सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट क्या करता है, तो सैटेलाइट के कई सारे पर्पस होते हैं। ये जैसे कि अर्थ के चारों तरफ बिछे हुए रहते हैं, ऑर्बिट में ये ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस रहता है अर्थ के सरफेस, जो अगर समझिए अर्थ है, तो इनका डिस्टेंस क्या होता है कि अलग अलग रहता है। कोई अपने अलग अलग ऑर्बिट में चलता है, या एक ही ऑर्बिट में रहेंगे, अपना अलग अलग स्पीड से रहेंगे। डिपेंड करता है कि उनका वो कितना दूर है, फॉर एग्जांपल उसका, राइट। उसका डिपेंड करता है कि कुछ जो होता है, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स जो होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस, ये अगर अर्थ हुआ तो कुछ हमारे अर्थ के बहुत नज़दीक होते हैं, कुछ बहुत दूर होते हैं, राइट, ओके। तो उनके पर्पस के अनुसार वो डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं। खैर, ये सैटेलाइट में हमें दिया हुआ है कि ये सैटेलाइट है, मानिए, ठीक है। ये सैटेलाइट क्या हुआ, अर्थ के अराउंड ये मूव करती है, राइट। तो इसका ऑर्बिट कुछ ऐसे होगा, राइट। ये अर्थ के अराउंड मूव कर रही है सैटेलाइट जो है, राइट। अगर ये अर्थ का सरफेस अगर ऐसे हुआ तो समझ लीजिए अर्थ के अराउंड ये मूव कर रही है, ओके। इट स्वीप्स, ये क्वेश्चन जरा समझने की जरूरत है। इट स्वीप्स इंटरप्लैनेटरी डस्ट, ओके। स्वीप्स इंटरप्लैनेटरी डस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ये जब जा रहा है ना, तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ ये स्पेस में डस्ट कहाँ से आता है, लेकिन डस्ट होता है क्योंकि डस्ट जो है कंप्लीटली, सॉरी, स्पेस जो है वो डस्ट से कंप्लीटली फ्री नहीं है। उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो उनका अपना अपना डस्ट निकलता रहता है, ओके। बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं, कितने तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे स्पेस में, ठीक है। तो उनका एक डस्ट निकलता रहता है, राइट। ये डस्ट जो क्या हो रहा है कि ये दिया हुआ है कि ये डस्ट क्या है, इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है, तो समझ लीजिए इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, राइट, ओके। ये समझिए इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, राइट। लेकिन ये है फोर्स फ्री स्पेस, मतलब इस पर हम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट। इसमें नेट फोर्स जो है, नेट हमको बोलना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है ऑन सैटेलाइट इज इक्वल टू 0। अभी आप सोच रहे हैं कि अगर इस फोर्स अगर नहीं चल रहा है तो ये ऑर्बिट चलता कैसे होगा, सॉरी ये सैटेलाइट चलता कैसे होगा, राइट। तो इसका थोड़ा देख लीजिएगा गूगल पे। तो ये होता क्या है कि जब भी हम लोग सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं, तो उसको एक स्पीड पे हम लोग लॉन्च करते हैं, उसको एक इनिशियल मोमेंटम मिलता है सैटेलाइट को, राइट, उसको ऑर्बिट में बने रहने के लिए। प्लस आपको भी मालूम है कि अर्थ का एक ग्रेविटी होता है, राइट। तो उस अर्थ का ग्रेविटी की वजह से उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर काम करता रहता है, राइट। उसका तो समझ लीजिए जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो उस पर काम करता रहेगा, ओके। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, और ये जो मोमेंटम उसको जो मिलता है जब उसको लॉन्च किया जाता है, तो उसको एक स्पीड से लॉन्च किया जाता है, उसको एक मोमेंटम रहता है। लेकिन स्पेस में क्या होता है कि कोई आपको एयर नहीं है, राइट, एयर लगभग नहीं है। तो उससे क्या होता है कि इसका स्पीड जो है वो बना रहता है, स्पीड कम नहीं होता है जनरली, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसको कुछ इंटरप्लैनेटरी डस्ट ये एब्जॉर्ब करता जा रहा है। जैसे हमने बोला कि जैसे इंटरप्लैनेट डस्ट अगर इस पे आएगा तो इसका क्या होगा, ऑब्वियसली इसका एक एक्सेलरेशन इसका कम होता, इसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, राइट। तो सॉरी, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन इसमें पड़ता जाएगा, तो इसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम होगा इसमें, राइट। और हमें वही निकालना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट, ओके।
तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि समझना ज़रूरी है कि ये इंटरप्लैनेट डस्ट क्या होता है, ये सैटेलाइट कैसे काम करता है स्पेस में, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं हम लोग। तो हमको मालूम है कि फोर्स जो है ये क्या होता है, एम डी वी डी टी, सॉरी एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ओके, अभी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स तो है जीरो, राइट, तो ये हो जाएगा जीरो। ओके, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि जो इंटरप्लैनेटरी डस्ट जो है, ये डीएम डी जो है, कि हमारा जो मास है आइडियली वो मास तो कांस्टेंट रहना चाहिए, मास तो बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे आस्ते आस्ते चूंकि इस पे इंटरप्लैनेटरी डस्ट जो इस पे एकत्रित हो रहा है, उसके वजह से इसका मास बढ़ रहा है, राइट, आस्ते आस्ते। तो ये दिया हुआ कि डीएम बाई डी टी जो है अल्फा वी है, दिस इज द रेट एट विच द मास इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब हो गया एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू, अब डी एम डी टी का दिया हुआ अल्फा वी, तो ये हो जाएगा अल्फा वी, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा वी स्क्वायर। ओके, अब ये डी वी बाई डी टी क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन, राइट, तो ये हो गया एम इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस अल्फा वी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम, तो ये हो जाएगा उत्तर। ओके, तो उम्मीद करते हो आपकी प्रॉब्लम समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम समझना थोड़ा मुश्किल है अगर आपको सैटेलाइट्स और इंटरप्लैनेटरी डस्ट क्या होता है अगर उसके बारे में मालूमात नहीं हो तो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये बलून है, राइट, समझ लीजिए एक बलून है। ओके, ये बलून आपने अक्सर देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ समंदर के आसपास कोई बीच टूरिस्ट स्पॉट वगैरह पे जाए तो आपको दिखेंगे कि ये बलून रहते हैं कभी कभी, जो उसमें टूरिस्ट को उस बलून में चढ़ाकर उनको घुमाते हैं, राइट, तो ये बलून रहता है जिसपे लोग चढ़े हुए रहते हैं। ओके, तो ये जो बलून है, अगर आपसे एक प्रश्न है कि अगर ये बलून को हम लोग ऐसे ही छोड़ दें, तो अगर समझिए इसमें अगर एयर इसके अंदर नहीं रहे, राइट, अगर बलून हम लोग छोड़ दें ऐसे ही, राइट, इसमें हम लोग इसमें मोटर तो कुछ भी नहीं रहे ऊपर ले आने के लिए, तो क्या किस स्पीड से गिरेगा ये क्या जी के स्पीड से गिरेगा, ये जी के स्पीड से गिरेगा, ये करेक्ट, जरा सोचिएगा इसके बारे में। ओके, ये जी के स्पीड से ये नहीं गिरेगा, राइट, ये जी के स्पीड से नहीं गिरेगा। ओके, अगर इसको ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो कि ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहेगा जिसको कि हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलिए, बॉइंट फोर्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, राइट, क्योंकि इतना बड़ा एक वॉल्यूम है, तो जो एयर जो रहता है, इस एयर जो रहता है एटमॉस्फेयर में, वो एयर इसके ऊपर एक ड्रैग क्रिएट करेगा, राइट, उसको नीचे गिरने नहीं देगा, राइट, वो नीचे उसको गिरने नहीं देगा, तो उसको वो समझ लीजिए फोर्स है, उसको मानिए हम बोलते हैं एफ टी। ओके, मानिए इसको हम लोग एफ टी बोल रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो पहला सिचुएशन में दिया हुआ है कि ये बलून जो है, ओके, ये है कि नीचे एक एक्सेलरेशन ए से गिर रहा है, राइट, इट इज फॉलिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन से ये गिर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया ए, ओके, ए लेस देन जी है, राइट, ओके, तो एक्सेलरेशन से गिर रहा है, और ये क्या हो गया, ए एम जी, राइट, तो इसमें क्या हो गया कि चूंकि ये गिर रहा है तो हम बोल सकते हैं एम जी माइनस एफ टी, क्योंकि थ्रस्ट का जो फोर्स है ये हो जाएगा एम ए। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा एफ टी जो है ये हो जाएगा एम जी माइनस ए। ठीक है ना। और एक चीज़ है, ये एफ टी जो है, ये थ्रस्ट जो है, ये डिपेंड नहीं करता है कि ये कितना भारी है, राइट, ये डिपेंड करता है इसके वॉल्यूम के ऊपर, करेक्ट। अगर वॉल्यूम अगर वही रहा इसका, तो ये थ्रस्ट जो फोर्स रहेगा वो वही होगा उसका, क्योंकि अर्थ जब वो नीचे जब गिरती है तो एयर जो फोर्स अप्लाई करेगी उसके सिर्फ वॉल्यूम को देखकर अप्लाई करेगी, राइट, जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और उसको एक थ्रस्ट उस पर अप्लाई करेगा, राइट। ओके, अभी सेकंड केस में क्या हो गया, हमें बोला गया है कि हमको इससे कुछ एयर निकालना है, राइट, हमको कुछ एयर निकालना है और ताकि ये ऊपर जा सके। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले में ये नीचे जा रहा है, राइट, विथ एन एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। अभी क्या होगा, हमको इसको सेकंड केस में इसको हमको ऊपर लेकर जाना है एक एक्सेलरेशन से। ओके,
उसी एक्सेलरेशन से जितने से ये नीचे गिर रहा था। ठीक है, अभी तो उस अभी भी एक एफ टी तो हर समय बना रहेगा, फोर्स थ्रस्ट तो ऊपर बना रहेगा इसमें, और ये एम जी रहेगा। लेकिन अभी क्या होगा, चूंकि हम लोग कुछ मास ऑफ एरिया से निकाल देंगे तो इसका मास हो जाएगा एम डैश। ओके, एम डैश, और जो वेट होगा इसका एम डैश जी। अभी जब ऊपर जब जा रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा, अभी एफ टी थोड़ा ज़्यादा रहेगा इस पर, एफ टी माइनस एम डॉट जी इज इक्वल टू एम डॉट ए। ओके, करेक्ट, क्योंकि इसका जो फोर्स रहेगा, ये नेट मास जो रहेगा ऊपर जा रहा होगा, राइट। तो एफ टी हो गया इज इक्वल टू एम डॉट जी प्लस ए। ओके, तो अभी हमने पता किया था एफ टी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए और एफ टी इज इक्वल एम डॉट एम बार जी प्लस ए। तो एफ टी चूंकि सेम है तो हमको दोनों मास में एक रिलेशन मिल जाएगा, राइट। एम बार जी माइनस ए इज इक्वल टू, सॉरी, एम बार जी प्लस ए इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ओके, तो एम बार क्या हो गया, ये हो गया एम जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। अभी हमको निकालना कितना है कि जो रिड्यूस्ड मास जो है, जो रिड्यूस्ड मास क्या है, ये पहले इसका मास था m, और अभी जो क्या है निकालने के बाद इसका m डैश हो गया है। तो कितना हमने एयर इसमें से निकाला, m माइनस एम डैश, राइट। हमको ये निकालना है, राइट, हाउ मच मास नीड्स टू बी रिमूव्ड, ये पूछा गया है, राइट। तो m डैश तो ये है, तो हमको m माइनस एम डैश निकालना है। तो m माइनस एम डैश कितना होगा, m माइनस एम डैश हो गया ये g माइनस ए, सॉरी, जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। ओके, तो ये हो गया जी प्लस ए माइनस जी प्लस ए डिवाइड बाई जी प्लस ए। ओके, सॉरी, ये हो गया माइनस जी प्लस ए, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये माइनस जी माइनस होगा इसके, तो माइनस जी प्लस ए हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा टू एम ए अपॉन जी प्लस ए। अच्छा, माइनस ये कट जाएगा, तो ये टू एम ए अपॉन जी प्लस ए। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर जो दिया हुआ है टू एम ए अपॉन जी प्लस ये हो जाएगा उसका उत्तर। तो दोस्तों हम अब तक इस चैप्टर के लॉज ऑफ मोशन जो पहला हिस्सा था, पार्ट था, उसके हमने सारे प्रॉब्लम अब तक सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो आप भेजिएगा, उसको पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं इससे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले हमें। ठीक है, तो फिर अगली हम लोग और कुछ क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, और लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, ताकि इसको आप और अच्छी तरह सीख सकें। ठीक है, इस बीच में आप चाहे और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पोस्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।